हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क की फॉर्मेट टैब के बारे में बताने जा रही हूँ। ऑलरेडी हमने अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करके रखा हुआ है। फॉर्मेट टैब पे आते हैं। फॉर्मेट में फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट में हम वैसे किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड टेक्स्ट पे जाना है। आपको बोल्ड करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। ऐसे ही जितना भी आपको करना हो थोड़ा थोड़ा आप उस डेटा को सिलेक्ट करिए। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इत्यादि इनकी शॉर्टकट की भी है। कंट्रोल B से बोल्ड होता है, कंट्रोल I से इटैलिक, कंट्रोल U से अंडरलाइन ऑप्शन यूज़ किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर फॉर्मेट में आपको सिंगल अंडरलाइन कंट्रोल U हो गई तो डबल अंडरलाइंस भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको स्ट्राइक थ्रो का भी ऑप्शन दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर ओवरलाइन का ऑप्शन भी है। तो बस इन सबको हटाना है। तो हम अभी कंट्रोल Z कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर डबल से फिर से टिक करिए। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट तो वो यहाँ पर नहीं यूज़ होता है क्योंकि ये एक स्पेशल टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो वहाँ पर ही आपको राइटर में देखने को मिला था। शेडो है तो आप इनके बैकग्राउंड में शेडो इफेक्ट लगा सकते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकियों के मुकाबले हल्का सा इसमें फ़र्क अलग सा है। शेडो के साथ ही आपको इस फॉर्मेट में ऑप्शन मिलेगा फिर से आउटलाइन फ़ॉन्ट का। तो देखिए ये आउटलाइन फ़ॉन्ट स्टाइल है इसकी, और से एक अलग आ जाती है। फिर फॉर्मेट में जाइए आप अलाइन पर और ये व्रैप टेक्स्ट है। तो हम व्रैप टेक्स्ट कुछ इस टाइप से होता है। देखिए जब कर्सर छोटा होगा तो हमारा यहाँ पर ये एक ही समय में एक ही सेल के अंदर दो दो लाइंस दिखाई पड़ती हैं या दो रो दिखाई पड़ती है। इसको व्रैप टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। फिर इसी टेक्स्ट में ऑप्शन आ जाता है अपर केस। तो जो भी लिखा हुआ है इसको हम कैपिटल तो ऑलरेडी ही है, अगर कैपिटल है तो हम इसको स्मॉल लेटर में चेंज कर लेंगे, लोअर केस में। ऐसे ही इसको अपर केस में या साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटल, एवरी वर्ड, तो कई प्रकार का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। और उसी के साथ यहाँ पर भी आपको ये सभी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट में आपका अलाइन टेक्स्ट। तो अभी ये सब हमारा राइट साइड से लिखा है, हम इसको लेफ़्ट से चाहें तो लेफ़्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल L से लेफ़्ट, कंट्रोल R से आपका राइट और कंट्रोल E से सेंटर पोजीशन, कंट्रोल J से जस्टिफाई, जो कि ये आपको बाहर ही यहाँ पर भी दिए जाते हैं। तो इनकी मदद से भी हम अपने मैटर को लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई मोड में चेंज कर सकते हैं। और साथ साथ टॉप, सेंटर एंड बॉटम पे भी। जैसे कि अभी जो भी हमारा ये सिलेक्टेड है, जैसे कि ये हमारी जो मेन हेडिंग है, यहाँ पर हमने अपने सेल को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब ये देखिए ये बिल्कुल एकदम बीचों बीच है। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, सेंटर और सेंटर वर्टिकल। बॉटम करेंगे तो बॉटम में आएगा, टॉप करेंगे तो टॉप पे जाएगा। ऐसे ही ये लेफ़्ट, राइट, सेंटर भी यहाँ से हो सकता है। तो वहाँ पर आपका ये अलाइन टेक्स्ट टॉप, सेंटर और बॉटम का यूज़ किया जाता है कि आप जो लिखना चाहते हैं वो कैसे लिखना चाहेंगे। इसके बाद में फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फिर फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट का। तो जो ये नंबर लिखे हो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे दशमलव अंक दिए गए हैं ना, काफ़ी सारे हैं। तो इसको ही हम नंबर फॉर्मेट में मैनेज कर लेंगे। तो जनरल जैसा कि दिख रहा है नंबर, तो ये आपके देखिए दशमलव के 2 ही अंक आ गए, क्योंकि हम लोग अमाउंट्स में ऑलमोस्ट डेसिमल 2 पोर्शन ही काउंट करते हैं। परसेंटेज स्टाइल में भी चेंज कर सकता है, उसी के साथ इसी नंबर में करेंसी स्टाइल में भी चेंज कर सकता है। अभी ये हमारा यूरो का सिंबल लगा हुआ है, हम यहाँ से इसको चेंज भी करवा सकते हैं इस नंबर फॉर्मेट को, करेंसी सिंबल को। फिर डेट है, टाइम तो डेट में भी चेंज कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं अपने इस नंबर को। फिर साइंटिफिक मोड में भी बदल सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पर नंबर फॉर्मेट जनरल मोड रहता है। तो आपको इसमें से जो भी पसंद आता है उसको कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये दिया गया ऐड डेसिमल प्लेस और डिलीट डेसिमल प्लेस। इसको एक्सेल में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल प्लेस के नाम से जानते थे। तो हमें डिलीट करना है, मतलब हम लास्ट में जितने अंक देखना चाहें उतना इसको कर सकते हैं। बाकी इसको करने के लिए राउंड फंक्शन का भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा क्लोन फॉर्मेटिंग का। तो क्लोन फॉर्मेटिंग की मदद से जैसे इसमें कोई डेटा अप्लाई है
तो हमने उसको यहाँ से उठाया क्लोन फॉर्मेटिंग के, तो अब मेरे पास एक ब्रश या बकेट ऐसी चलने लगेगी। फिर हम हर किसी को उसी के जैसे फॉर्मेट में अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो भी यूज़ किया है ना, जितनी भी स्टाइल है या कुछ भी है, हम उस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसमें मौजूदा सभी स्टाइल को हम यहाँ से क्लियर करवा देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जैसा फॉन्ट स्टाइल साइज़ था, हम उसी पोजीशन पर यहाँ पर वापस पहुँच जाएंगे। फॉर्मेट में अगला ऑप्शन आता है सेल का। तो हम यहाँ से सेल के जो डिटेल है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नंबर, परसेंट, करेंसी। अब करेंसी में ये यूरो लगा हुआ है इंग्लिश यूके का, तो आप यहाँ से कोई भी सिंबल ले सकते हैं जो भी आपको लगे ज़रूरत है। तो उस सिंबल को आप टिक करिए और ओके कराइए, तो वो सभी फॉर्मेट हमारे वैसे ही बदल जाएंगे। जैसे कि अब हम इस अमाउंट को अगर करेंसी में चेंज करेंगे, इंसर्ट के इस नंबर फॉर्मेट से करेंसी में, तो अभी ये यूरो आ रहा है। अब हम इसको इसी फॉर्मेट में जाकर सेल पे टिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर हिंदी वाले जो रुपये का सिंबल है उसके साथ में सेट कराएंगे। तो यहाँ पर आपको रुपये का सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो इसकी मदद से भी हम इसको चेंजेबल कर सकते हैं और इसके साथ में काम किया जा सकता है। फॉर्मेट में ऑप्शन आता है रो का। तो रो हाइड, ऑप्शनल हाइड या शो। तो अगर किसी भी आप रो को हाइड करना चाहें, इस फॉर्मेट टैब से आप हाइड भी करवा सकते हैं और फिर से जब जाएंगे तो रो को हम यहाँ से शो भी करवा सकते हैं। अब शो कराने के लिए तो ये सिलेक्टेड ही रखिए, तभी शो हो पाएगा। आपकी रो या कॉलम को हाइड या शो कराने का काम करता। उसके साथ साथ भी ऐसा है कि हम किसी को उठाकर ऐसे कहीं पर भी रख सकते। ये हाइड हो गया और फिर से हम ऐसे उठाएंगे एंड सेट करेंगे तो वो सब शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हाइड या शो का काम कर सकते हैं। बाकी जहाँ भी हाइडिंग की है उतना डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, रो पे जाइए और फिर से शो करा दीजिए, तो सब कुछ लाइन बाय लाइन यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से शो या हाइड है रो के साथ। अब रो की हाइट और विड्थ, तो जैसे हमने अभी ये बस बढ़ाया, रो की हाइट बढ़ गई। यही काम करने के लिए आपको ऑप्शन भी दिया गया। आप कुछ रो सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, रो से हाइट पर टिक करिए और आपने बोला कि हम यहाँ पर 2.56 सेंटीमीटर चाहते हैं। ओके किया, इन सब की हाइट बढ़ गई। ऐसे ही हम यहाँ पर कॉलम के साथ भी काम कर सकते हैं और रो के साथ भी काम कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन कॉलम में भी है, विथ, ऑप्शनल, हाइड और शो। तो एग्जैक्टली जैसे रो का काम हमने ऐसे सिलेक्शन से किया, तो कॉलम का काम हम इस सिलेक्शन के तौर पर कर सकते हैं। जैसे हमने इतना सिलेक्ट किया, अब हम चाहते हैं इस कॉलम को हाइड करना, तो ये हाइड हो गया। ऐसे ही कॉलम को शो करना, तो आप यहाँ से कॉलम दोनों को सिलेक्ट करिए, मतलब पास के दोनों कॉलम जिनके बीच में सभी कॉलम्स आपके बंद हैं, तो सब शो हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको इसी फॉर्मेट में फिर कॉलम की विड्थ का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप एक साथ सभी कॉलम की विड्थ को घटाना बढ़ाना चाहते हैं, टॉप से जहाँ पर हमारी हेडिंग्स लिखी होती हैं वहाँ से सिलेक्शन कीजिए, सिंगल एरो चेक करिए और एक साथ आप सभी कॉलम की हाइट को और विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कॉलम एंड रो की हाइट विड्थ को। तो ये एक ईजिली ऑप्शन है। बाकी फिर हमारे पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं। मर्ज एंड अनमर्ज सेल ऑप्शन भी है। तो अभी तो ये ऑफ हैं, तो मर्ज करा लेते हैं। जैसे कि ये इंटरेस्ट शीट, तो हमने ये 1 2 3 4 5 सेल को मिलाकर इसको एक में कन्वर्ट किया था। तो हम इसी के साथ आते हैं, इसको हम मर्ज से अनमर्ज भी करवा सकते हैं। अनमर्ज होने के बाद में हम इनको बाद में भी एक साथ में मर्जिंग करवा सकते हैं, एक ही कई सारी सेल्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से मर्ज एंड अनमर्ज ऑप्शन आपका यूज़ होता है। मर्ज एंड सेंटर फिल, तो इस प्रकार से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारे सेल्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है कैरेक्टर एंड पैराग्राफ। तो हम कैरेक्टर एंड पैराग्राफ की भी बात कर लेते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन ऑफ है, क्योंकि पैराग्राफ लिखने के लिए एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं। हम अभी सीट में काम कर रहे हैं और कैरेक्टर भी वहीं पर आपके सेट होते हैं, तो इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन इसमें ऑफ रखे गए हैं। फिर आती है पेज स्टाइल। तो पेज स्टाइल पे हम जा सकते हैं। पेज स्टाइल में आप अपने पेज भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इस सीट के डेटा को प्रिंट करेंगे
तो वो आपके पेज स्टाइल में दिखेगा। फिर हम आते हैं बॉर्डर पे, तो हम चाहें तो प्रिंटिंग के लिए बॉर्डर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी पूरी शीट हमारी शीट में है, पेज में तो दिख नहीं रही है। तो हम फॉर्मेट में फिर से पेज स्टाइल पे जाएंगे। आपने बॉर्डर लगा लिया, बैकग्राउंड में भी आप कोई कलर भर लीजिए, जस्ट कुछ भी कलर के साथ ही साथ आप यहाँ से उसमें हेडर एंड फुटर भी यूज़ कर लीजिए, मार्जिन वगैरह सेट कर लीजिए। फुटर में क्या चाहिए, शीट कहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा सब हमने यूज़ करना है, ओके करना है। अब हम इसका प्रिंट देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ओ से। तो आप देखिएगा जो भी हमने चेक किया है तो वो हमारे पास बैकग्राउंड में कलर इफेक्ट सब कुछ देखने को मिलेगा। इसी चीज़ को यहाँ पर आपका बताया गया है कि हम अपने फॉर्मेट से पेज स्टाइल में काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फॉर्मेट टैब को हम इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।